मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बम है और हम एटम बम का जो इस्तेमाल है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो मिलके पीडीएम बनाए। वज़ीर आज़म साहब मुस्ताफी हो जाए, इस्तीफा दे, मुल्क को क्राइसिस से हमने निकालना है तो वो वाहिद तरीका है कि एक इमरान खान अपनी नाजायज वज़ीर आज़म की कुर्सी से मुस्ताफी। आप एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाते आप एक अनडेमोक्रेटिक और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड कैसे कर सकते हैं? और कौन आपसे गुफ्तगू करेगा और क्यों आपसे गुफ्तगू करेगा? अगर आप ये कंडीशनल गुफ्तगू करना चाहते हैं वो तो काबिल कबूल ना होगी और हमें काबिल कबूल नहीं है। बिलावल कहते हैं टाइम फॉर टॉक्स इज ओवर। मैं कहता हूं बेटा ये ना तजर्बाकारी है, अभी आपको वक्त चाहिए कुछ समझने का, कुछ सीखने का। टाइम फॉर टॉक्स इज नेवर ओवर। सियासत में गुफ्तगू होती है, सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर अली आस्ताना साहब, फैसल हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सियासत की बात करें तो गवर्नमेंट और पीडीएम के दरमियान सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है और अपोजिशन की जानिब से गवर्नमेंट से इस्तीफों का मुतालबा भी बढ़ रहा है। मुसलसल उसका मुतालबा किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गवर्नमेंट को 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने की डेड लाइन देते हुए कहा कि अगर गवर्नमेंट ने इस्तीफे ना दिए तो 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर की कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और मीडिया से गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में उन्होंने एक बार फिर गवर्नमेंट से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। साथ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अगर हुकूमत ने इस्तीफे ना दिए तो अपोजिशन इत्तेहाद के इस्तीफे हुकूमत के लिए एटम बम साबित होंगे। ताहम गवर्नमेंट ने पीडीएम के मुतालबे को गैर जमहूरी करार दे दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तीफों के अल्टीमेटम को मुस्तरद किया है और कहा है कि इमरान खान को अवाम ने मैंडेट दिया है, किसी सूरत मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है, आप समझते हैं क्या इस्तीफों के मामले पर गवर्नमेंट प्रेशर लेगी? देखें, गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशर जरूर था, क्योंकि देखें हम अपने डिस्कशन में जब भी यहाँ करते रहे कहते रहे गवर्नमेंट को इनिशिएट डायलॉग करने चाहिए, ऑफर करना चाहिए। और बड़ी दफ़ा हमने डिस्कस की कि गवर्नमेंट हमेशा होती जो इनिशिएटिव लेती है और गवर्नमेंट दे आर अ बिट लेट। अगर ये 2 महीने पहले ऐसी बात हुई होती जब ये मोमेंटम पकड़ रहा था तो हालात कुछ फर्क हो जाते। लेकिन एक पर्सनली फील की जो परसों जलसा हुआ है लाहौर में, वो जलसा इतना मुझे तो कामयाब नहीं लगता जो मैं कराची में बैठ के देखा हूँ। बाकी आपके एक्सपर्ट जो लाहौर में दे शुड डॉक्यूमेंट बेटर, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि पीडीएम का मोमेंटम जो है वो थोड़ा ब्रेक हुआ है। और फिर नेक्स्ट डे आपने देखा कि उन्होंने आके फिर एक दोबारा मीटिंग की और उसमें आके कहा जी कि हम 31 जनवरी का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि उस वक्त और जल्द से जो हम रिजाइन भी करेंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट को कहा 31 जनवरी को रिजाइन कर दें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। लाएमल बताया जो कि पहले नहीं पता था कि जब कारकुन बड़े डिसअपॉइंटेड थे। तो उसके बाद से मैंने ये नोट किया कि गवर्नमेंट हैज गॉन ऑन अ स्ट्रॉन्गर विकेट। गवर्नमेंट के लाहौर के जलसे के बाद दे लुक मोर कॉन्फिडेंट और पीडीएम थोड़ा सा मुझे उनके लग रहा है जिस तरीके से खबरें ये भी मिली हैं कि मरियम नवाज ने काफी डांटा है अपने लोगों को कि आपके लोग क्यों नहीं आए हैं। लाहौर के 1.5-2 करोड़ की आवाम में से अगर लेट से टोटल 40 करोड़ भी आए, 40 लाख हजार भी आए हैं, 50,000 भी आए हैं, तो बाकी लाहौर के लोग किधर थे? और ये भी उस पर मौलाना फजलुर रहमान के लोग थे, कुछ सिंध से आए हुए थे पीपल पार्टी के। इट हैज नॉट लेफ्ट अ वेरी गुड इम्पैक्ट लाहौर जलसे जो एक आर्य पार्क की हम बात कर रहे थे। तो बट स्टिल गवर्नमेंट को शुड कंटिन्यू होल हार्टेडली कोशिश करेंगे डायलॉग हो जाए, ये डेडलॉक खत्म होना चाहिए। पीडीएम को भी अपॉर्चुनिटी है कि दे शुड गो एंड सिट एंड टॉक टू देम कि व्हाट द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग वो भी देख ले। और मुल्क के मफादात में भी ये बेहतर है मुल्क के मफाद में कि ये इस वक्त कोई ना कोई बैठ के सोल्यूशन इसका निकालें। लेस ओके एग्री कि करप्शन की बात ना करें, लेकिन 101 अदर थिंग टू विच और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करनी है
सेनेट का इलेक्शन आ रहा है उसकी बात करनी है और अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए बातें करनी है। ये चीजें जरूर सॉर्ट आउट करें और केसेस को चलने दें, वो खुद ब खुद अपनी एक मंतकी इंजाम पे पहुंच जाएंगे। इसके लिए हम सबको सोचने की जरूरत है। पाकिस्तान के मफादात के अंदर एवरीबॉडी हैज टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड टॉक इट आउट। जी अयाज साहब, देखिए प्रेशर तो होता है और बिल्कुल प्रेशर लिया भी जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट इस्तीफा दे के घर चली जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। ऑपोजिशन ज़ाहिर है प्रेशर बढ़ाती रहेगी, बार बार मुतालबा किया जाता रहेगा इस्तीफों का। ये जहाँ तक ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे मुज़ाकरात की, एक एक्सट्रीम पोजीशन इमरान खान साहब ने लिए रखी, थ्रू आउट लिए रखी कि किसी से बात नहीं करूँगा, प्रोडक्शन ऑर्डर किसी का जारी नहीं होगा, यहाँ तक जब बात होगी थी। अब वही एक्सट्रीम पोजीशन ऑपोजिशन या पीडीएम ने ली भी है। अब जब उनसे बात की जाती है मुज़ाकरात की तो वो कहते हैं नहीं करेंगे। वो बिलावल एक स्टेप आगे जाते हैं कि जी अब हम किसी से भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ना गवर्नमेंट से करेंगे ना इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। इसके बावजूद ये एक्सट्रीम पोजीशन के बावजूद चांसेस रहते हैं हमेशा, जाहिर है कहीं ना कहीं बात होती है और हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है कि बात ही नहीं हो सकती, अब खत्म हो गया सारा मामला। बात इसके बावजूद हो सकती है और शायद किसी स्टेज पे आपको नजर भी आ जाए कि कोई बात हो रही है। क्योंकि अगर किसी से भी बात नहीं करनी, आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं और गवर्नमेंट जो एक्सट्रीम पोजीशन से हटी और अब वो आपको बार बार कह रही है कि जी बात करें, मुज़ाकरात करें, तो फिर ये सवाल आप पे उठना शुरू हो जाएंगे कि आप कैसे पॉलिटिकल लोग हैं, कैसे सियासी लोग हैं कि आप कहते हैं जी हमने किसी से बात ही नहीं करनी, और नहीं करनी तो क्या करेंगे? ठीक, लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करके बैठ जाएंगे या हमला कर देंगे जाके कहीं पार्लियामेंट पे या प्राइम मिनिस्टर हाउस पे और प्राइम मिनिस्टर को निकाल के घर भिजवा देंगे। तो फिर ये सवाल उठता है कि आप पॉलिटिकल सोच नहीं है आपकी, और गवर्नमेंट मेरा ख्याल है इस वक्त स्मार्ट मूव कर रही है। वो बार बार कहती है कि जी हम बात करना चाहते हैं, अब आप देख लें कि ये लोग हमसे बात नहीं करना चाह रहे, तो ये क्या करना चाह रहे हैं? ये सवाल एक वो छोड़ रहे हैं मुसलसल से। जी आमिर साहब, आपको लगता है कि इस्तीफों के मामले पर गवर्नमेंट प्रेशर लेगी, या जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि लाहौर जलसे के बाद गवर्नमेंट खासी कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग नजर आई है? ब्रिगेडियर साहब के तज्जिए के मुताबिक तो सारे मामला टाइम फिश हो चुके हैं और रावी चैन लिख रहा है और सबको घरों में सो जाना चाहिए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों का अंबार सरकार की तरफ से लगा हुआ है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी कैबिनेट छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और वो जिस सुलझे हुए अंदाज में बात करते हैं, लफ्ज़ों को चबा के बात करते हैं। और वो फरमा रहे थे कि बेटा कहा उन्होंने बिलावल को, ज़ाहिर है उनके बेटे की उम्र का ही है, और तजर्बे की बात की। तो ये जो तजर्बाकार सफ़ेद बालों के साथ 2014 में धरना दे के निकले थे, उस वक्त ये गैर जमहूरी काम नहीं हो रहा था जब पार्लियामेंट पे हमले हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाई जा रही थी, कपड़े धो के पार्लियामेंट की कब्र बनाई जा रही थी, पीएम हाउस पे से गर्दन में से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर को बाहर खींचने के, खाली मतलब कंटेनर के ऊपर नीचे सामने खाली कुर्सियों पे खिताब हो रहा था। वो कौन सा जमहूरी था? वो भी काम बुरा था। जब हिज़्ब इख्तिलाफ इस तरफ जाएगी, जो काम इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी खुद कर चुके, तो उसको भी कंडेम किया जाएगा कि वो ठीक नहीं है। अगर वो कल ठीक नहीं था तो वो आज भी ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ तक बातचीत की बात है तो अभी तक हुकूमत ने कोई संजीदा टीम नहीं बनाई, कोई ऑफर नहीं। ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हो रहा है कि हम एनआरओ नहीं देंगे, आपसे बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। भाई आपकी कैबिनेट में आपके पास सवाल आ रहा है, फवाद चौधरी कुछ कह रहे हैं, वो चाह रहे हैं पॉलिटिकल रिप्रोचमा होना चाहिए। उसी में उन्होंने ये तजवीज़ भी दे दी कि जी सेनेट का इलेक्शन आप फरवरी में करा लें। पिछली दफ़ा अभी फरवरी में ये कागजात नामजदगी जमा हुए थे और 3 मार्च को इलेक्शन हो गया था, आप वो एक हफ्ता पहले कर लें। लेकिन ये जो नई नई सोच अटॉर्नी जनरल साहब लेके आ रहे हैं कि जी आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट से करा ले, वो मार्शल दौर में तो ज़रूर होती है, सुप्रीम कोर्ट नज़रिया ज़रूरत के तहत दे देती है, वरना आइन और कानून की सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है, खुद से अमेंड नहीं कर सकती, ये उसका दायरा कार नहीं है। और ये बहरहाल सोच रहे हैं, इनका ख्याल ये है कि हमारे अट्ठे लग रहे हैं और सब कुछ सर कढ़ाई में है, सब कुछ फिट है, तो हम जो कहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट मान लेगी। तो अभी ये पता चलेगा। वो जो जिनको बच्चा कह रहे हैं उन्होंने ये कहा है, अयाज साहब के साथ मादरत के साथ, वो जो कह रहे थे ना इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, वो ये कह रहे हैं कि आप जाएं फिर किसी से बात होगी। मैसेज उन्होंने कहा है ना, फोन मैं नहीं ले रहा, तो शाह महमूद तो नहीं ना बच्चे को अपने फोन कर रहे, जिसको आज वो कह रहे थे कि बेटा जरा अब आपको तजर्बा लेना चाहिए, वो भी किसी और को ही कह रहे थे कि आपकी फोन कॉल नहीं होगी जब तक ये नहीं जाएंगे। तो ये प्रेशर बढ़ रहा है।
आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। सियासत इसी चीज का नाम है। शायद हुकूमत इस बुनियाद पे आम आदमी के लिए कोई काम करने के लिए तैयार हो जाए। देखें आज 7 अरब रुपए की जो डकैती 7 अरब रुपए की डकैती जो सिर्फ पेट्रोल में डाली गई थी कि जी मंगवाया नहीं सस्ता और कंपनियों ने कमाया, उसमें भी सेक्रेटरी पेट्रोलियम के गले। भाई जरूर सेक्रेटरी पेट्रोलियम को पकड़ें। नदीम बाबर साहब का क्या रोल है कि गवर्नमेंट आप चलाएं और पकड़ें सेक्रेटरी को। भाई आपने एक और कमेटी बना दी, ये जो प्रेशर में हाई कोर्ट के पब्लिक हुई रिपोर्ट, वरना हम तो दिसंबर 2018 में आपने बिजली के गैस के बिलों में वापसी का कहा था कि हर एक को कंज्यूमर को पैसे वापस देंगे। आपने 2 MD बरतरफ किए, नादरन और सदरन के, कोई 1 रुपया नहीं मिला। आपको अभी बहुत सारे सवालों का जवाब देना जो आम आदमी के हैं। सही, फैसल साहब। देखिए इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की आप ताकत कह लें या एक आम आदमी का जो इस वक्त एक अलमिया कह लें, वो यही है कि अब हुकूमत जो है वो अपोजिशन के बिल्कुल भी दबाव में है ही नहीं। ऐसे दबाव में क्यों नहीं है? ये अपोजिशन का आप ये रवैया देख लें, 2-2.5 साल की जो अपोजिशन है, इससे ज्यादा फ्रेंडली अपोजिशन तो कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। जहां जहां इनको हुकूमत को वोट देना था, इन्होंने जो है वो आंखें बंद करके और हाथ बांध के जो है वो हुकूमत को जो है उन्होंने वोट दिया। हद तो ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जब लाहौर गए और नवाज शरीफ साहब अस्पताल में थे, तो नवाज शरीफ साहब ने जो है फजलुर रहमान से मुलाकात नहीं की, जबकि फजलुर रहमान साहब उनसे कहते रहे कि मुलाकात के लिए आना चाहते हैं, लेकिन वो मुलाकात जो है वो मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, अब ये इन सियासतदानों का एक अलमिया ये है कि एक आम आदमी को जो है वो मुकम्मल तौर पे समझते हैं बेवकूफ है। इस पूरी कौम को ये लोग ये बेवकूफ समझते हैं कि 31 दिसंबर तक जो है वो इस्तीफे जमा करा दें। भाई किस बात के जमा करा दें? जब पाकिस्तान का सियासी कल्चर है कि जब वो टिकट दिए जाते हैं उसी वक्त जो है वो रिजाइन ले लिया जाता है। अगर ये अपोजिशन मौजूदा हुकूमत को गिराने में जर्रा बराबर भी दिलचस्पी रखती है और इसका बुनियादी हदफ यही है कि इसने हुकूमत को गिराना है, तो ये हुकूमत जो है वो 24 घंटे से ज्यादा की मेहमान नहीं है। आज ये इस्तीफे दें, कल ये हुकूमत गिर जाएगी। ना इनको किसी जलसा करने की जरूरत है, ना इनको धरना देने की जरूरत है, ना इनको लॉन्ग मार्च की जरूरत है। लेकिन ये पूरी की पूरी तहरीक जो है वो हुकूमत को गिराने के लिए नहीं है। ये पूरी की पूरी तहरीक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती के लिए है कि आप उन पे हाथ नहीं रखें, हमसे आप ताल्लुक बेहतर कर ले, हम ज्यादा बेहतर जो है वो जो है वफादार साबित होंगे, हम ज्यादा बेहतर जो इनसे अच्छी कारकर्दगी दिखा देंगे। तो ये जितनी भी ये जंग हो रही है, जितनी भी जो ये शोर मचा हुआ है, ये हुकूमत गिराने के लिए नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती के लिए कि आप हमारे साथ आके जो है वो गले मिल जाए और माजी में भी जो है आपके साथ जो है बहुत अच्छा काम करते रहे और अब मुस्तकबिल में भी चलने को तैयार है। बीच में जो गलतियां हो गई है उसको खत्म करते। तो इस सारी तहरीक पे कहीं एक आम आदमी नहीं है, इस सारी तहरीक में जो हुकूमत शामिल नहीं है, ये इस पूरी जंग के फरीक ही अलग है। सही, आप कह रहे हैं कि सारी तहरीक में ना तो आम आदमी शामिल है ना गवर्नमेंट, इसके फरीक ही डिफरेंट हैं। जी शकील अंजुम साहब। देखिए दुआ, जब भी कोई हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू होती है तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हुकूमत कोई प्रेशर नहीं लेती और वो बड़ी कंफर्टेबल है और काम कर रही है। तो मौजूदा हुकूमत के साथ भी यही है कि वो बिल्कुल इस वक्त प्रेशर में है। आप जो हुकूमती इक़दाम हैं उसी से अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत अगर प्रेशर में ना हो तो हुकूमत ने फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला तब्दील कर दिया कि लॉन्ग मार्च को शायद शेख रशीद साहब जो है वो रोक पाएंगे, और फिर उन्होंने बगावत के मुकदमात के लिए सेक्रेटरी दाखिला को इख्तियार दे दिया कि वो सूबों के साथ मिलकर जिसके साथ चाहें मिलकर जो है मुकदमात दर्ज कर सकते हैं। तो हुकूमत इस वक्त बिल्कुल प्रेशर में है। और फिर आप देखें कि अभी जो सेनेट के इंतखाबात होने हैं उसके लिए आप अगर प्रेशर में नहीं हैं तो फिर जब मार्च में होने एक तयशुदा शेड्यूल मौजूद है तो उसके मुताबिक होने दें। लेकिन नहीं, हुकूमत जो है अपना प्रेशर दिखा रही है। और फिर जो वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं आप उन्हीं से अंदाज़ा लगाएं कि अगर पीडीएम की जानिब से कोई एक बयान आता है तो सारा दिन जो हुकूमती तर्जमान हैं वो उसकी वजाहतें करते रहते हैं। लाहौर का जलसा होकर ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी लाहौर के जलसे पर बात की जा रही है। तो अगर हुकूमत प्रेशर में नहीं है तो फिर लाहौर का जलसा हो गया, आपने कह दिया कि वो शो फ्लॉप था पीडीएम का, तो उस पर आप बात ना करें। फिर आप आए कि अवाम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करें। जो मैंडेट आप लेकर आए हैं अवाम की सहूलत के लिए, अवाम को सहूलियात फराम करने के लिए, आपका अब तक कोई मुआशी जो एजेंडा है वो सामने नहीं आया। आपने जो नारा लगाया था करप्शन का, उसके हवाले से आप देख लें, सिवाय जेलें, गिरफ्तारियां और बयानात के अलावा 1 रुपया भी जो है वो अब तक हुकूमत वसूल नहीं कर सकी है जितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। फिर आप कहते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे, तो हुकूमत जो अपोजिशन के अरकान हैं वो टीवी शोज पर
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर पूछते हैं कि एनआरओ मांगा किसने है, तो उसका जवाब हुकूमत की जानिब से कोई नहीं आता कि हुकूमत ये बताए कि किसने किस वक्त कौन सा एनआरओ मांगा है जो हुकूमत जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि जो मुज़ाकरात की बात है, जो कि पीडीएम अब ये कहती है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि बिलावल जो है वो तो ये भी कह चुके हैं कि मुझे अब फोन भी ना किया जाए, तो इन सारी हालात में जो लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो हुकूमत के लिए और ज्यादा मुश्किलात होंगी। और ये जब कहते हैं कि हम इलेक्शन करा देंगे इतने सारे हलकों में, तो ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। आपको शायद इस बात का पता नहीं है कि अभी भी 4 से 5 हलके जो है कौमी और सूबाई असम्बली के खाली हैं, उन पर हुकूमत जो है वो बाई इलेक्शन अभी तक नहीं करा सकी। तो 450 हलकों में सूबाई और कौमी असम्बली के किस तरीके से हुकूमत इलेक्शन कराएगी? अगर हुकूमत ये समझती है कि ये लॉन्ग मार्च और फिर उसके बाद इस्तीफों का ऑप्शन उसके लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की ये खाम ख्याली है और इससे बहुत बड़ा सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और मुल्क का जो सिस्टम है वो डीरेल भी हो सकता है। तो इसलिए हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो इन सारी चीजों को देखे और बैठकर सोचे, और जो हुकूमती तर्जमान है वो जल्दी पर तेल का काम करने की बजाय बल्कि ये जो आग भड़क रही है उसको बुझाने की कोशिश करे। जी इलियास साहब, देखिए जी, अपोजिशन जो है इस वक्त वो देख लें किस तरह काम कर रही है। अपोजिशन आपस में जो इत्तेहादी हैं, पीडीएम की जमातें, वो आपस में एक दूसरे से क्लियर नहीं हैं। देखें इस्तीफे देने के मामलात पर, और जो उस दिन ऐलानात करने थे 13 दिसंबर वाले दिन जलसे में ऐलानात करने थे, उसमें कोई वाज़िया पॉलिसी अपनी ऐसी नहीं बना सके कि लोगों को बता सकें। अवाम उसमें जो आए थे, शुरका थे, वो मायूस थे कि कोई अहम ऐलान नहीं किया गया। अगले दिन ऐलान किया गया कि जी लॉन्ग मार्च करेंगे। अभी भी जो लॉन्ग मार्च के लिए पॉलिसी है, इसमें तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग की क़यादत है, वो आपस में बरहम है कि जी सही तरह जलसे के लिए तैयारी नहीं की गई। जो उनके रहनुमा थे जिनको टारगेट दिए गए थे, उनमें से कईयों ने टारगेट पूरे नहीं किए। अब जो सूरत हाल है देख लें, पहले भी इन्होंने एक लॉन्ग मार्च के लिए जो है इतना 1 महीने का टाइम दिया है। इसमें जो गवर्नमेंट को है वो जो अपनी गलतियाँ हैं, जैसे गवर्नमेंट को पहले जो इन्होंने जलसे के लिए टाइम दिया था, गवर्नमेंट ने अपनी जो महंगाई थी उस पर काबू पाने के लिए बड़ी कोशिश की। देख लें चीनी को कंट्रोल किया, पेट्रोल के मसले जो है, गवर्नमेंट जो गलतियाँ नज़र आनी उनको कंट्रोल कर रही है ताकि उनको टाइम देती है। इसलिए कहते हैं कि इसको अपोजिशन फ्रेंडली जो है। और आपके नज़दीक 81 पे कंट्रोल होगी। तो सर आमिर साहब कंट्रोल तो करवाइए ना, 81 करवाइए। टाइम दिया अपोजिशन ने, फुल टाइम दिया उनको कंट्रोल करने के लिए। जबरदस्त। आप लोगों की जेब से तो पैसा निकल गया, आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ जुबानी कलामी जब बातचीत चल रही है, अगर अपोजिशन चाहेगी जिस दिन चाहेगी रगड़ देगी, उस दिन के गवर्नमेंट को खत्म कर देगी। लेकिन इस तरह की कोई जिस दिन देखें मुल्तान का जलसा था, मुल्तान का ऐसे ही होता है ना। वो बिलावल कह रहे थे पाकिस्तान को अंधेरों की नजर नहीं करेंगे, और नवाज शरीफ कहते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी के अंधेरे खत्म कर दिए। तो मुल्तान का ये ऐसे ही चलता है। मुल्तान का देखें जलसा रोकने की कोशिश की, बिजली ला के सारा काम किया। नहीं तो पीपल्स पार्टी के अंधेरे थे ना, चल रहे हैं अभी उसी बिजली पे चल रहा है मुल्क। नहीं क्लीन स्लेट की बात महंगी हो गई है, कल 1.5 रुपया महंगी हो गई है बिजली। बिलावल ये तो एक हकीकत है। तो बिलावल जो मर्जी आप कह लें, यहाँ पे खत्म ही उसने की, बिजली का मसला ही उसने हल किया। आप बात नहीं समझे मेरी, मैं कह रहा हूँ बिजली का मसला ही नवाज शरीफ ने हल किया। वो तो मैंने कब कहा नवाज शरीफ ने नहीं किया, उसका मसला ही उसने हल किया। माने जो मानने वाली बात है। अब अगर 81 रुपए पे चीनी पे इंशाल्लाह कह के आप खुश हैं, और वाली चीनी आप 81 में बेचें, और 3 महीने आपने माल बनाए हो 20-25 अरब रुपए से भी ज्यादा लोगों ने, फिर आप इंशाल्लाह हमने कीमत माशाल्लाह बड़ी अच्छी कर दी। कमाल है यार, अपोजिशन आम आदमी के लिए उसकी जेब से सारे पैसे निकल गए। आप कहें बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। तो अपोजिशन का कोई काम देखिए, कौन कह रहा है अच्छा काम है? ने अंधेरे खत्म नहीं किए थे, मैं तो बिलावल की बात कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी के अंधेरे खत्म करेंगे, पीपल्स पार्टी के अंधेरे तो अभी तो देख लें ये मसले ही नहीं हल हो रहे। बात इस वक्त पीटीआई की हो रही है, आप पिछले 10 साल पे चले गए, यहाँ आ जाएं। हम तो इसकी बात कर रहे हैं जो क्लीन स्लेट आए थे, वो जेबों से पैसे ले गए, उसके ऊपर क्या हो रहा है? इंक्वायरी के ऊपर एक और इंक्वायरी कमेटी। अरे भाई ये तो देखिए, अपने बंदों को तो नहीं ये पकड़ेंगे ना, अपने बंदों को तो बाहर से आके दूसरी गवर्नमेंट आके पकड़ेगी। आप आए ना बात पे, आप इधर आए ना। वो भी नहीं करते थे, वो अब आके पकड़े गए हैं। अब ये भी, ये जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो ये पकड़े जाएंगे। तो ये इनको पकड़ने वाले के लिए ना, ये तो मान लेना यही बात बता रहे हैं आपको। लेकिन आमिर साहब और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बहरहाल आज की जो मौजूदा सियासी हालात हैं, इस्तीफों के मामले पर गवर्नमेंट प्रेशर लेगी या नहीं, राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले रहे हैं जी,
ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा है, महमूद खान अचकजई के बयानात कौमी वहदत के लिए कितने नुकसानदेह? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नस्ल दर नस्ल ये पंजाब ही के मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, ये वफाक के मुखालिफ हैं। इन्होंने अपना किरदार बैरूनी ताकतों के आलाकार के तौर के ऊपर यहाँ पे रखा, इससे ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं। पंजाब को ये कहना कि उसने अपनी आज़ादियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है, इससे ज़्यादा मज़ाक़ा खेज़ बात क्या होगी। पीडीएम जलसों में सुबायत को हवा दी जाने लगी है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई की बात कर रहे हैं हम, तो वो आजकल पाकिस्तान में तासुब पसंदी फैलाने में पेश हैं। उन्होंने पहले खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तौहीन की, फिर कराची जलसे में उर्दू ज़बान से मुतल्लिक तासुब भरे अल्फाज इस्तेमाल किया, कौमी ज़बान की तज़हीक की, और अब लाहौर जलसे में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अहले लाहौर को अंग्रेज़ साम्राज्य का हिस्सा करार दिया है, जिसके बाद हुकूमती सतह पर और सोशल मीडिया पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और महमूद खान अचकजई के तारीखी हक़ाइक़ को झूठ और मन घड़त करार दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने महमूद खान अचकजई पर पंजाब में दाखिले की पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ, सवाल ये है, महमूद खान अचकजई के बयान कौमी वहदत के लिए कितने नुकसानदेह हैं? देखें, जो मुतालबा फवाद चौधरी साहब ने किया ना, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जितनी अपोजिशन है ना, इन सब को अपने अपने घरों पे नज़रबंद कर देना चाहिए। इन सब को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने देना चाहिए कि ये किसी और सूबे में जा सकें, ताकि मिर्ज़ा यार कल्ला फिरे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। हाँ, जहाँ तक महमूद अचकजई साहब की पाकिस्तानी कल्चर के अंदर रहते हुए ज़ुबानों बयान के हवाले से जो हर्जा सराई है, वो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, चाहे वो कराची में करें चाहे वो कहीं करें, चूँकि वो अपने आप को पख्तून लीडर कहते हैं और उसके बाद तासुब में सब कुछ भूल जाते हैं। ये बहुत बुरी बात है, ये नहीं होनी चाहिए। और पंजाब का कल्चर ही खुला है। वो जो कहते हैं ना जी, यहाँ पे जो घुसा अफगानिस्तान से निकला और दिल्ली जाके ब्रेक मारी, इसके ऊपर दुनिया सारी बातें करती है, लेकिन एक लीडर जब मुसलसल दूसरों की जुबान के ऊपर तबसरा करे तो वो बहुत बुरी बात हो जाती है और ये नहीं होना चाहिए। इनको भी ख्याल करना चाहिए कि ऐसी बातों से इनके किसी वोटर को फर्क नहीं पड़ना। हाँ, अलबत्ता जो वो मैसेज लेके पीडीएम चल रही है उसके ऊपर बहरहाल हुकूमत ने एक सवालिया निशान बनाया है, जो बिल्कुल ठीक है। केयर करनी चाहिए सब लोगों को कि पाकिस्तानियत के अलावा किसी सूरत में कोई और बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी अयाज साहब। देखिए, महमूद खान अचकजई के हवाले से जो फवाद चौधरी ने बात की है, वो एक डिफरेंट एंगल से बात की है उन्होंने, कि उनको पंजाब पे आने पे इसलिए पाबंदी लगनी चाहिए कि यहाँ किसी ने नुकसान पहुंचाया तो जाहिर है फिर हम यहाँ बैठ के हुकूमत को मुर्दा इल्ज़ाम ठहरा रहे होंगे। महमूद खान अचकजई साहब बहुत बड़े पख्तून हैं, पूरे ख़ानदान के लिए नौकरियाँ ले ली, नवाज शरीफ से इत्तेहाद करके इन्होंने भाई को वो बनवा लिया गवर्नर बलोचिस्तान। मतलब इतने बड़े ये पख्तून हैं। और भाई, इतनी मोहब्बत है आपको अफगानिस्तान से तो वहाँ चले जाओ, क्यों हर जगह जाके तस्दीक कर रहे हो? और पीडीएम की तरफ से ये मुसलसल ये कर रहे हैं और वहां से इनके खिलाफ कोई बात ना करना, ये मतलब पीडीएम पे भी सवालिया निशान है कि क्या जब ये गवर्नमेंट सवाल उठाती है कि ये पीडीएम के एजेंडे का हिस्सा है, तो फिर जाहिर है मुझे नहीं समझ आ रही कि वहां कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, किसी में इतना विजन नहीं है कि वो कहीं एक मजम्मत तो कर दे कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ है, लेकिन लगता है कि एजेंडा कुछ और है। जी इलियास साहब। देखिए जी, बिल्कुल इस पर ऐसे तासुब फैलाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। एक दफ़ा हो गया, दो दफ़ा इस तरह जब करते हैं तो मुल्क की वादानियत को नुकसान पहुंचता है। तो इस तमाम सूरत हाल पर पीडीएम को चाहिए, उनके रहनुमाओं को चाहिए, कोई तो खड़ा होकर इसको वो करता कि जनाब ये गलत हुआ, लेकिन किसी ने किया, गवर्नमेंट ने किया। अगर अब ये फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि जी इनके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी, तो उनकी गवर्नमेंट है तो खुद लगवाएं पाबंदी, वज़ीर आला से करें ना बात और इस पर काम करवाएं। अगर नहीं कर सकते तो फिर बताएं, फिर इस पर तहरीक चलाएं, वो भी एहतजाज करें। सही जी। शकील अंजुम साहब। जी शकील अंजुम साहब। और वो चुप करके, मैंने कहा कल जब पीडीएम का इलामिया जारी हुआ तो उस वक्त भी सवाल हुआ मौलाना फजलुर रहमान से, और वो चुप करके, जैसे कहते हैं ना पतली गली से निकल जाना, उन्होंने कहा था शोर था मुझे समझ नहीं आई। तो अब तो उन्हें समझ आ जानी चाहिए और पीडीएम को इस बात की वजाहत करनी चाहिए जो कराची में हुआ और जो इस वक्त लाहौर के जलसे में हुआ, जिस किस्म की सुबायत को हवा देने की कोशिश की गई। क्योंकि अचकजई साहब जो है ना, अपने आप को पख्तून से ज्यादा अफगान ज्यादा समझते हैं, और जो माजी में अफगानिस्तान के साथ हुआ और जिस तरीके से रंजीत सिंह और पंजाबी सिखों ने
अफगानिस्तान जो समझता था कि वो फतह या उस पर कोई जो है ना हुक्मरानी नहीं कर सकता, उन्होंने हुक्मरानी की, तो उस सुबकी को मिटाने के लिए मेरे ख्याल में इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। और अगर वो तारीख को पढ़ें कि जब बड़े सगीर में सबसे जो आखिर में जो है वो पंजाब जो है फतह किया था और सबसे ज्यादा अंग्रेज यहाँ पर मारे गए थे पंजाब में जब जंग लड़ी गई थी, तो इसलिए उन्हें जो भी बयानात हैं वो सोच समझ कर देने चाहिए। और पीडीएम को भी इसकी वजाहत करनी चाहिए कि आया क्या ये जो बातें हो रही हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो पीडीएम का इस्तेमाल हो रहा है और इतने लोग शायद अचकजई साहब को पूरी उनकी सियासी जिंदगी में ना मिले खिताब सुनने के लिए जितने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुयस्सर हैं, तो इसलिए वजाहत बहुत जरूरी है और उन्हें इस पे माजरत भी करनी चाहिए। फैसल साहब। जी बिल्कुल, आप सब लोग के मुताबिक महमूद खान अचकजई जो है वो बहुत बड़े पख्तून लीडर हैं। माशाल्लाह से इतने बड़े पख्तून लीडर हैं कि आज तक इन्होंने जो अफगानिस्तान में और केपीके में जो इत्यादी फौजों के हमले हुए और जो ड्रोन हमलों से जो मासूम पख्तून मरे, आज तक मजम्मत का इन्होंने जो है एक जुमला भी जो है उन मासूम अफराद के लिए नहीं बोला। उस पर ये इनके जो कौम परस्ती और इनकी लसानियत कहाँ चली जाती है। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, जब इन्होंने कराची में आके उर्दू जबान को गालियाँ दी, उर्दू के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया, तो उस वक्त जो है उर्दू को भी एक लसानी मसला बनाया गया। उस वक्त आपने उर्दू को कौमी जबान के तौर पे क्यों नहीं लिया? उस वक्त हमने भी इस प्रोग्राम में भी बात की, तो इस प्रोग्राम में भी जो है वो लसानियत का जो है लेबल लगा दिया गया। अगर उसी वक्त जो है ये इनको शटअप कॉल दे दी जाती तो फिर में ये हिम्मत नहीं होती ये बात करने की, जिन्होंने लाहौर में आके जो उन्होंने ये बात की है। पंजाब को ये सोचना पड़ेगा, जब छोटे सूबों के साथ बात आती है, जब पंजाब क्यों नहीं बात करता, जब पंजाब क्यों खामोश रहता है, उस वक्त पंजाब ये बात क्यों नहीं करता। चाहे वो गद्दारी का मामला हो, आज नवाज शरीफ को गद्दार करार दिया जाता है तो बोलते हैं जब दीगर सूबों में लोगों को गद्दार करार दिया था, आप क्यों नहीं बात करते। इसी तरह मावरा अदालत कत्ल को ले ले, इसी तरह जबानों के मामलात को ले ले, ये सारे मामलात हैं। इसमें पंजाब को भी अपने किरदार पे गौर करना चाहिए कि छोटे सूबों के साथ जब ये मामलात होते हैं उस पर क्यों चुप रहते हैं। लेकिन मैं ये महमूद खान अचकजई के लिए बोलता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों वाली जो बात की है, पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद की आजादी से बहुत बड़े बड़े किरदार और मुजाहिद पैदा हुए हैं। इनमें भगत सिंह है, राय अहमद करल है। जब भी आजादी की जद्दोजहद की तारीख लिखी जाएगी, इन किरदारों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। कोई जाके महमूद खान अचकजई को पढ़ा दे तारीख और उनको बताया कि पंजाब ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जो जद्दोजहद की है, शायद महमूद खान अचकजई की उतनी जद्दोजहद नहीं होगी। ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब। देखें, ये एक जो दुश्मन का नैरेटिव है कि पाकिस्तान को फेडरेशन को कमजोर करें, ये उस नैरेटिव पे चल रही है। बलोचिस्तान में जाके इन्होंने फेंसिंग की बात की और अफगानियों की बात की और अफगानों की तारीफ की और कहा जी हम सारे ये तोड़ देंगे, फेंसिंग खत्म कर देंगे, जो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान लगा रहा है। कराची में आके इन्होंने उर्दू ज़बान की बात की, लाहौर में आके पंजाबियों के लाहौरियों के खिलाफ इन्होंने बात की, केपीके में लादा की। मकसद है, इससे अंदाजा आप लगाएं 2+2 करें कि ये कौन से नैरेटिव को लेके क्यों करना चाह रहे हैं। फेडरेशन स्ट्रांग होगी आर्मी की वजह से, ये फेडरेशन को कमजोर करना चाहते हैं। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, इसके लिए हमें जरूर इसको सोचने की जरूरत है। और सेकंड ये कि ये जितने बेनिफिट हैं इनके भाई गवर्नर दुनिया जहां के इन्होंने बेनिफिट लेके दिए, आई थिंक इनकी सबसे बेहतर है जो फवाद सर कह रहे थे, बेहतर ये है ये अफगानिस्तान चले जाए, पाकिस्तान छोड़ के अफगानियों की बात करते हैं, अफगानिस्तान जाए वहां रहें और पाकिस्तान का पीछा छोड़ दें। आई थिंक हमें एज ए स्ट्रॉन्ग फेडरेशन रहने दें हमारे मुल्क को। ठीक है जी, महमूद खान अचकजई बयानात कौमी वहदत के लिए कितने नुकसानदेह राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा सवाल आज हमारा है पेट्रोलियम बहरान के हवाले से हम सवाल रखेंगे, हुकूमत जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई कर पाएगी या नहीं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। पेट्रोलियम बहरान से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश कर दी गई और आज काबीना के इजलास में इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर तवील बहस की गई है। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का उन्होंने मुतालबा किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिपोर्ट की सिफारिशात का जायजा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी और ये इंदिया दिया है कि हतमी सिफारिशात के बाद पेट्रोलियम बहरान में मुलव्विस कंपनियों के लाइसेंस मनसूख करके सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज करूँ। सवाल यह है, पेट्रोलियम बहरान हुकूमत जिम्मेदार कंपनियों के खिलाफ आपके ख्याल में सख्त कार्रवाई कर पाएगी? देखिए, वो जो आमिर साहब ने पहले कहा था कि जिम्मेदार कोई होता है
कार्रवाई किसी के खिलाफ हमारी कमेटियां जो बना देते हैं। बात उनकी आमिर साहब की बिल्कुल सही थी। दूसरी बात ये है कि जो इतना जो बोझ आवाम के ऊपर पड़ गया, उसका जिम्मेदारी का जो है वो तयन कौन करेगा। और ये वादे करते हैं कि हमने जो पैसे आवाम की जेब में चले गए थे वापस लेंगे, उस पर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं करते, कुछ भी नहीं होगा। जो लूटने वाले हैं वही कमेटी बनाने वाले हैं, वही कमेटी में शामिल है, तो क्या होना है। जी शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, 9 कंपनियों ने 5 अरब रुपए कमाया है, और जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब माजी में ऐलान करते रहे हैं कि वो गंदम, आटा, चीनी, अद्वियात के जो बहरान के जिम्मेदार हैं उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले हुकूमत के फैसलों में ताख़ीर और मिसमैनेजमेंट की वजह से 400 अरब रुपए का जो नुकसान हुआ हुकूमत को, अरबों रुपए आवाम की जेब से निकला, और अभी तक मुझे ये बता दे हुकूमत के किस बंदे के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। तो ये भी इसी तरह ही होगा। पेट्रोलियम बहरान के जो भी जिम्मेदार हैं वो हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के साथ बैठे हैं, दोनों का चोली दामन का साथ है, रोजाना मिलते हैं, रोजाना एक दूसरे से बातचीत भी होती है, और इस स्कैंडल और इस बहरान का हल हशर भी वही होगा जो माजी के स्कैंडल्स का हुआ है। जी ब्रिगेडियर साहब, आई थिंक देखें, एडवाइजर जो नदीम बाबर साहब हैं, इनको लगाया गया था बिकॉज ही वाज एन एक्सपर्ट, सो द ओनस लाइज ऑन हिम। आई स्टिल फील कि ये इंक्वायरी में सब प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर को एक्शन जो लेना चाहिए वो एडवाइजर के खिलाफ लेना चाहिए, बिकॉज ही वाज द एक्सपर्ट एंड ही हैड टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये बात है। सेक्रेटरी को लगा देना और डीजी ऑयल को लगा देना, अब वो अलहदा बात है, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। सेकेंड, ये जो कंपनी जिन्होंने ये सब कुछ की, ब्लैकमेलिंग की 9 कंपनियों ने, इनसे ये 5 बिलियन पैसा रिकवर करना चाहिए। दिस शुड मस्ट गो टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर, ताकि आवाम को भी पता चले कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक सही एक्शन लिया और उनकी क्रेडिबिलिटी कायम करें। दोबारा जो साहब को फर्क पड़ा था वो भी दोबारा रिट्रीव कर सके। आई थिंक ये बहुत जरूरी है, और अगर ये कर लेंगे, और ये जल्दी होना चाहिए। कंपनी जो रिकमेंडेशन हैं वो उन्होंने कर दिया, आप एक्चुअली कमेटी की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर उनको टाइम लग देंगे 2 हफ्ते में या 10 दिन में फाइनलाइज करें, रिकमेंड करें, एंड देन एक्शन शुड बी विजिबल, ताकि नजर आवाम को पता चले कि एक्शन हुआ है। आमिर साहब, बीमार हुए जिसके सबब उसी से सारी ले रहे हैं एक्सपर्टीज। सादगी देखें ब्रिगेडियर साहब की, भाई वो नदीम बाबर की जो एक्सपर्टीज है वही तो छक्के लग रहे हैं और फक्के लग रहे हैं पूरी कौम को। 400 अरब GIDC में, 200 अरब से ज्यादा जनाब वो अभी LNG में ठुकवा गए हमें, जब सस्ती थी नहीं ली। पेट्रोल में भी यही काम किया, जिम्मेदारी सेक्रेटरी पेट्रोलियम पे आ गई। प्राइम मिनिस्टर कहते थे माफिया को नहीं छोड़ूंगा जनाब, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चीनी माफिया, गंदम, फलाने ढिमकाने, और माशाल्लाह और इंशाल्लाह कह के इलियास भाई भी खुश हो गए कि चीनी 110 रुपए से 81 रुपए पे आ गई। बहुत अच्छी ये चीज माननी चाहिए, लेकिन लोगों की जेब से तो निकल के, लेकिन आप ये माने तो सही ना। जो तजर्बाकार आए हैं ना, जो शाह महमूद कुरैशी साहब, हमें मसला ये है कि ये जो तजर्बाकार हैं ना, ये इसी काम के तजर्बाकार हैं कि हमारी कौम को हर चीज में करोड़ों रुपए की नहीं, अरबों रुपए की फक्की लगानी है। उसके बाद हमसे सवाल करेंगे, इलियास साहब सादगी में कह देंगे, अभी बड़े जोश से बोल रहे हैं, आप भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आपको पता है आप प्राइम मिनिस्टर से माशाल्लाह भाई माशाल्लाह सामने। चले इलियास साहब, प्राइम मिनिस्टर मैंने कहा है मैंने कहा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो हर फैसले भी गलत किए। उन्होंने बाहर से पैसे नहीं लिया, IMF से गए नहीं, उनसे मुशरायत पूरी नहीं की, उनसे कर्जा लिया। मोहम्मद बिन सुल्तान बात नहीं कर रहा, हमें अब दूसरे बेटे से बात करनी पड़ी। अभी टिकट चले हैं, अभी पहले आपको देखें, आपको ड्राइविंग करते थे, वो हमारा मेहमान होता था, अब वो टेलीफोन पे भी नहीं है हमें अवेलेबल। अब तो गवर्नमेंट को चाहिए लोगों की जेबों से पैसे निकले वो पूरे करवाएं। गैस में निकल गया, चीनी में निकल गया, गंदम में निकल गया, पेट्रोल में हमारे गले इस तरह पड़ा है कि सुल्तान बिन सलमान मिले हैं, मोहम्मद बिन सलमान हमें टेलीफोन पे भी नहीं मिल रहे। आमिर साहब, हम आपकी बात से ये हमारा अलमिया कहते हैं, आप हम ये कहते हैं जो अपोजिशन फ्रेंडली किरदार अदा करती ना, एक टाइम दे देती, महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम, और फिर करती कुछ नहीं है, तो ना अवाम की बात करती है। मुझे तो कोई भी नहीं लगा। नहीं, आप आमिर साहब आप फ्रेंडली है, अपोजिशन के साथ भी, गवर्नमेंट के साथ भी, दोनों साइडों पर, दोनों पिचों पर तो आप खेल रहे हैं। टाइम खत्म तो नहीं हो गया? तो नहीं, हमें तो दोनों में तबसरा करना है भाई। अच्छा जी, आप तो दोनों पिचों पर खेल रहे हैं। साहब आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। खान साहब का सुन लें। एक तो बात ये है कि जब कमेटी डाल दी जाती है ना, ये वो कमेटी होती है जो निकलनी नहीं होती, ये इसलिए डाली जाती है। दूसरा, मुझे जाते जाते राणा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, राणा साहब वो उस नमाने दिए गलते मान लो कि चीनी 110 तो 81 ते आई है,
55 ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ हुकूमत आएगी फिर ही आएगी, उस तो पहले तुसी तवक्को ना करो। सही। तो अयाज साहब, पेट्रोलियम बहरान पर आप समझते हैं कि हुकूमत कार्रवाई कर पाएगी? कमेटी मैंने आपको बताया जो डाली है, इसीलिए डाली जाती हैं कमेटियां ताकि कार्रवाई ना करनी पड़े। ताकि ये कार्रवाई डालने वाली बात है, करने वाली बात नहीं है। हामिद साहब को पता है कितनी कमेटियां पड़ी हुई इस्लामाबाद में? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੈ, साढ़े ना, ना, ये ना पैसे आवाम ना के रिकवर होने, ना साढ़े ना है, साढ़े ना है जी पक्की। चलिए जी, बहरहाल इसका मतलब है कमेटियां जो कभी निकलती नहीं है। अयाज खान साहब के बकौल पेट्रोलियम बहरान हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी या नहीं? बज़ाहिर लगता है कि जैसे अगर हम पुराने स्कैंडल्स या पुरानी कमेटियों की कार्रवाइयाँ देखते हैं तो लग रहा है कि नहीं हो पाएगी। उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो मंसूबे जो काम है वो गवर्नमेंट को कंप्लीट करने चाहिए। यही मैंडेट लेकर हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत आती है और हुकूमतें मुंतखब होती हैं, तो जाहिर है इस हवाले से काम करना चाहिए। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।